तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए बिना लेट किए आज की शिफ्ट का 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का हम यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुकी है। चलिए देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन जो भी बताऊंगा मैं आपको वो बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रिक बेस्ड, बहुत ही फास्ट करने के लिए वो आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल का आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ कितना दिया है? 2:3। ये अगर 2 है तो ये 3। ठीक है, ये दिया हुआ आपको, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा है क्या? पेरीमीटर। क्या पूछा है आपसे? पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × l + b, 2 × l + b। ठीक है, तो दो यूनिट दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। ये रेशियो है, साइड का रेशियो कितना है? साइड का रेशियो कितना है? साइड 2:3 में है, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने 2, 3 भी मान लिया। ठीक है, तो इसका साइड का रेशियो अगर 2, 3 दिया होता है तो एरिया क्या हो जाता है इसका? 3 दूनी 6 होता है। एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। ठीक है, 6 का वैल्यू दिया हुआ 150, मतलब 25 गुना। अगर साइड 25 एरिया 25 गुना होता है तो मैंने बताया था आपको, पेरीमीटर या फिर साइड वो क्या होता है? रूट बन जाता है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और सब क्या होते हैं? पेरीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में होते हैं। तो ये अगर, तो यहाँ से पेरीमीटर कितना आएगा? 3 2 5 2 10 आएगा। ठीक है, अगर ये 25 गुना है तो पेरीमीटर कितना गुना होगा? 5 गुना, मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसमें सॉल्व नहीं करना है, एरिया इतना दिया हुआ तो 2x + 3x ऐसे मान के वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर पुलिस पे। मैंने पिछले क्लास में आपको चोर पुलिस का क्वेश्चन बताया था, और चोर पुलिस का मैंने जाकर देखिएगा तो एक दिन पहले मैंने चोर पुलिस का पूरा कंसेप्ट ही डाला हुआ है। चोर पुलिस का जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बेहतरीन तरीके हैं, उसको मैंने डाला हुआ है पिछले वीडियो में, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चोर था, एक पुलिस था, एक चोर है यहाँ पे एक चोर है, फिर यहाँ पे एक पुलिस मानता होती है। ठीक है, दोनों में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 500 मीटर, ये दिया हुआ था। और पुलिस का स्पीड दिया हुआ था 20 किलोमीटर/आवर और चोर का स्पीड दिया हुआ था 17 किलोमीटर/आवर। आपसे क्या पूछा था? 3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद नहीं, 8 मिनट के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? पुलिस और चोर के बीच जो भी डिस्टेंस 500 मीटर है वो 8 मिनट बाद कितना रह जाता है? तो देखिए, अभी दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है ना, तो एक ही दिशा में भागा तो स्पीड का क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। और क्या हो गया? स्पीड अभी क्या हो गया? 3। ठीक है, 20 में 3 गया, और किलोमीटर/आवर तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर/सेकंड। आप देखिए, मीटर/सेकंड बन गया। आप बोला कितने मिनट बाद? कितने मिनट बाद बोला? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो स्पीड निकल गया। अब कितने देर बाद बोला? 8 मिनट बाद बोला, 8 मिनट बाद। तो 8 मिनट को क्या लिखते हैं? 8 × 60 सेकंड है ना, 3 से गया 6 बार में, 6 से 10 बार में, 8 में 40, 400, तो 400 मीटर। ठीक है, तो मतलब 3 मिनट बाद 400 मीटर वो ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, पुलिस जो है 400 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, 3 मिनट बाद। चोर से एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं ना, 20 और 17 ये 3 लिए, मतलब एक्स्ट्रा स्पीड, तो एक्स्ट्रा स्पीड यूज किया तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो 500 मीटर डिस्टेंस है, तो फिर कितना हो जाएगा? 500 - 400 = 100। ठीक है, तो 100 मीटर डिस्टेंस बचेगा कितने देर बाद? 8 मिनट बाद। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये भी एक सर्कल दिया हुआ आपको। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ, इसके एक बाहरी बिंदु Q से यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? टेंजेंट। ये पॉइंट Q है और इसका दिया हुआ R। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पर एक सर्किल है, सर्किल के रेडियस का ये Q है, ये T है, ये R है। ठीक है, और ये S है। ठीक है, तो SQ का लेंथ आपको दिया हुआ है, SQ का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ आपको? रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। और ये दिया हुआ आपको कितना? 9 सेंटीमीटर, ये 9 दिया हुआ है। आपसे पूछा QR, पांचवा क्यों लगा दिए? इससे हम क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। 9 7 16, 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 16 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर, यानी कि
16 इसका कितना 256 माइनस 49 के रूट अंडर होगा ना, ये कितना हो जाएगा 207 के रूट अंडर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए ये भी क्वेश्चन टाइम बोर्ड का क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। टाइम बोर्ड का क्वेश्चन काफी आसान आ रहे हैं, नहीं छूटना चाहिए आपसे, है ना। तो टाइम बोर्ड का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी दिया हुआ है 6 3 2, है ना, तीनों का इफिशिएंसी दिया हुआ है। इस बार आपको थोड़ा सा अलग गेम खेल दिया है, ठीक है, इतने दिनों में काम करता है वो नहीं बोला गया, इफिशिएंसी दिया हुआ, क्षमता, इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी दिया हुआ 6 3 2 और बोला ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी ये 4 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालते हैं, तीनों का एफिशिएंसी कितना 6 3 9 2 11, ठीक है, और एफिशिएंसी को हम गुणा करते हैं किससे, टाइम से, तो ये क्या निकलता है, ये हमारा क्या निकला, ये टोटल वर्क निकला, ये क्या निकला हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क। आप पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहा है ए कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में अकेला काम करेगा, तो ए कितना क्षमता आएगा 6 है, तो 6 से काम करेगा, ठीक है, 2 दिन 4 2 6 22/3 7 पूर्णांक 1/3, है ना, इतना दिन में ये अकेले काम कर लेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भी, सिंपल था, टाइम और का सारे क्वेश्चन सिंपल ही है। चलिए आगे देखते हैं। मेथड देखिए, जो मैं मेथड बनाता हूं उस मेथड पर ध्यान दीजिए, उससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, है ना, कि बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है क्वेश्चन, सीजीएल का ऐसा तो है नहीं कुछ कि बनेगा ही नहीं, आईटी का तो क्वेश्चन है नहीं कि बन ही नहीं रहा है, पूरा दिन टाइम दिया फिर भी नहीं बन रहा आपसे, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको टाइम दे दूं ज्यादा तो आपसे बन जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। नहीं करना क्या है आपको अपना स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि वहां पर आपके पास 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कितना स्पीड से आपको चलना है, ताकि आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, 100 के 100 क्वेश्चन देख सको कम से कम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक स्कूल का क्वेश्चन था, स्कूल का, एक स्कूल ए है, ठीक है, एक स्कूल बी है, ठीक है, एक इस स्कूल में जो है 300, इस स्कूल में लोग बच्चों का जो है एवरेज जो खर्च है एक बच्चों का 325 रुपया है, और इस स्कूल में कितना है 400 रुपया है, ठीक है, कोई सब कुछ सही है यहाँ पे। बोला दोनों स्कूल का जो निकाला गया, दोनों इस स्कूल का कितना है 325 रुपया, क्या है ये 325 रुपया इसका पहले स्कूल का औसत खर्च है, ठीक है, और बी का इतना है, और दोनों को मिला के जो औसत खर्च है वो दिया हुआ 352, ये दिया हुआ आपको, ठीक है, ओके। ये एलिगेशन में बनने वाला, देख रहे हो आप, एलिगेशन में बनेगा ये डायरेक्ट। और बोल रहे हैं आपको स्कूल ए का दिया हुआ, स्कूल ए का दिया हुआ आपको क्या, स्कूल ए में कितने बच्चे हैं 80 बच्चे हैं, 80 चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल ए में दिया हुआ। आपको पूछा स्कूल बी में कितने होंगे, बी में कितने होंगे, तो देखिए इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 48 हो गया क्या, हाँ, है ना, ये हो गया 27, है ना, तो 3 में 27 और 16, तो 16 का आपको वैल्यू दिया कितना 80, तो कितना गुना है 5 गुना, तो 9 का भी होगा कितना 5 गुना, तो 9 5 45। स्कूल बी में कितने होंगे 45 बच्चे होंगे, ठीक है, स्कूल बी में कितने होंगे 45 बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट एलिगेशन लगा के बना लीजिए आप, और एलिगेशन नहीं लगाना चाहते तो फिर एक्स निकाल के बनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इससे ज्यादा, बाकी बनना तो है इस क्वेश्चन को। आप देखिए एक क्वेश्चन था, ए दिया हुआ है आपको 101, बी दिया हुआ आपको 102 और सी दिया हुआ आपको 103। आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए आजकल ऐसे क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा वाला। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता था आज से कम 7-8 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे फिर से वापस इस क्वेश्चन को लेके आया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता आपको, एक तो मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। डायरेक्ट तरीका क्या है इसका करने का, अगर सब एपी में हो ना, एक डिफरेंस है ना, एक एपी में एक डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है, ठीक है। अगर सबका डिफरेंस सेम है, एपी में है, तो क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू
ए माइनस बी है ना, बी माइनस ए, तो 3 इंटू सबका डिफरेंस कितना है, 3 इंटू डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस कितना है, बी और सी का डिफरेंस क्या है, सी और ए का डिफरेंस कितना है, सबका डिफरेंस सेम है, ठीक है, ए बी का सेम है, बी सी का सेम है, तो 3 इंटू डिफरेंस मतलब 3 इंटू 1 इक्वल टू 1। आप देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सीजीएल के एग्जाम खत्म होने दीजिए, जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा आपको तो मैं फिर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में तो देखिए 2a² हो जाएगा, 2a² मतलब क्या, a² प्लस a², ठीक है, 2b² हो जाएगा, 2c² हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2bc 2c हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा वो, ठीक है। ऐसे में जब बच जाएगा तो a माइनस b कितना है, 1 आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर c माइनस a का होल स्क्वायर, तो अंतिम में करके सब कुछ यही आएगा 3 इंटू 1। तो ये राइट शॉर्टकट है, अगर सबका डिफरेंस 1 हो यानी कि डिफरेंस दो जो भी डिफरेंस हो सबका डिफरेंस अगर सेम हो तो 3 इंटू उसका डिफरेंस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिगो का एक फॉर्मूला था, ठीक है, आपको बोल दिया गया है 10 45 डिग्री का वैल्यू निकाले बोलिए, नहीं 10 45 नहीं था, 10 15 डिग्री का वैल्यू निकाले बोलिए, ठीक है। 10 15 का वैल्यू क्या होगा, 10 15 कैसे निकालेंगे, तो 10 15 को लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब 10a प्लस 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला पे सेट कर दिया, तो 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b, तो 10 45 माइनस 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10a 10 45 इंटू 10 30, ठीक है, ओके। अब देखिए 10 45 1 होता है, 10 30 कितना होता है 1/√3, तो क्या हो गया 1 माइनस 1/√3, नीचे में क्या हो गया 1 प्लस ये 1 हो गया 1 प्लस 1/√3, ठीक है। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, √3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। ये था इसका आंसर, आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आसानी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, हो क्लिक होना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और एग्जाम हॉल में घुसते ही सबसे पहले सोच दिमाग में ये रखना है कि आई एम द बेस्ट, मुझे सब आते हैं, नहीं तो आप नर्वस हो जाओगे। अगर ऐसा दिमाग नहीं रहेगा ना तो नर्वस हो जाते हैं लोग, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मुझसे सब बनेंगे, मैं सब पढ़ के आया हूँ ऐसा। देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, उसने जनवरी में 22% टैक्स दिए, ठीक है, 22% ईएमआई दिया, ठीक है, 22% ईएमआई दे दिया, ऐसा क्वेश्चन था। और उसके जो बचे हुए पैसे थे, ठीक है, बचे हुए पैसे उसने 7:5 में खर्च किया, 7 जो खर्च किया, 7 यूनिट खर्च किया उसने ग्रोसरी पे और 5 यूनिट क्लोथिंग पे यानी कि कपड़े पे, और कपड़े पे खर्च उसका बता रहा है 18,200, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, और फरवरी में नेक्स्ट मंथ उसकी जो सैलरी थी जो अभी जनवरी में थी उससे 16% बढ़ गई, तो अब वो पूछ रहा है फरवरी में उसकी कितनी सैलरी थी। थोड़ा सा डाटा इसका थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन आसानी है। देखिए क्या है, आपसे बोला जनवरी में, ठीक है, इसमें क्या है 22% क्या देती है वो, 22% देती है ईएमआई, कितना बच गया 78% बच गया, 78% बच गया। इसमें वो किस रेशियो से करती है, 7:5 से, 7:5 से खर्च करती है ना। तो ये देती है किस पे, ये ग्रोसरी पे, ये क्लोथिंग पे, ऐसा बताया हुआ। और क्लोथिंग में वैसे कितना खर्च करती है 18,200, ओके। आपसे पूछ रहा है कि फरवरी में उसका 16% बढ़ जाएगा, जो जनवरी था उससे 16% बढ़ जाएगा, तो फरवरी में उसकी आय कितनी होगी, फरवरी में उसकी इनकम कितनी है। तो देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब क्लॉथ का दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है कितना, ये कितना का हो गया, ये 78 का हो गया, कितना परसेंट, 78 का 5/5 7/12 5/12 हो गया,
78 का 5/12 की वैल्यू कितना दिया हुआ 18,200, ठीक है। कटेगा ये 13 से कटेगा ना, 13 कम 13 5 52, 13 चौके 52 1400 और 13 चौके 78, ठीक है। और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 5% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2800, 5% का वैल्यू हो गया 2800। हमको निकालना कितने परसेंट का है, ये तो 78 से निकला था ना, 5% मतलब 100% होता है कोई भी चीज, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 कितना से 20 से गुना कर देंगे, इधर भी 20 से गुना कर देंगे, 100% का वैल्यू आ गया कितना हो गया 5600 हो गया, सही है ना। 5600 नहीं 56,000 हो जाएगा, है ना 56,000। अब 56,000 में 16% बढ़ाना है, 56,000 हो गया ये किसका, ये हो गया जनवरी का सैलरी उसका, ठीक है जनवरी का। और उसमें 16% उसका इंक्रीज हो गया, 16% कैसे निकालेंगे देखिए आप, 16 गुना 16/16 करके जोड़ने नहीं लेंगे उसमें। 16% मतलब क्या होता है 10%, तो 5600 का 10% कितना होगा, 56,000 का 10% कितना होगा 5600 हो जाएगा, एक जीरो खत्म हो जाएगा ना। अब 56,000 का 6%, तो फिर 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म, 6/100 करेंगे तो, और 6 6 36 है ना, 6 6 36 के 6 है ना, और 6 5 30 3 33, ठीक है। तो 0 6 9 5 6 5 11 3 14 के 4 हाथ में 1, 64,960 रुपए, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। देखिए परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज को उसी जगह ब्रेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको आप x मानो फिर उसका परसेंटेज काटो फिर 0 0 काटो। यहाँ पर 56,000 का निकालना था आपको 16%, तो 10% कितना होगा 56,000 का, एक जीरो हटा दिए, ठीक है सही है। अब 56,000 का यहाँ को निकालना था, 56,000 निकालना था हमको क्या बोलते हैं 6%, तो 2 जीरो हटा दिए, 6/100 होता है, 2 जीरो हटा दिए। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, तीनों को ऐड कर दिए तो 64,960 रुपए आ गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं हर दिन आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो भी सीजन के बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी पूछा गया हर शिफ्ट में उसका एनालाइज करवाता हूँ बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए सीजन का अभी प्री खत्म होने के बाद मैं मेंस के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आएंगे, मेंस के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और जो भी टीसीएस के द्वारा पूछे गए पिछले 3-4 सालों में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके पास अभी लेके आऊंगा प्री एग्जाम खत्म होने के बाद। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, उसमें सारे में हर टॉपिक का पर्टिकुलर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो अच्छा क्वेश्चन होगा और जो ज्यादा बार पूछा जाता है, चाहे वो आसान ही क्यों नहीं हो, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन टीसीएस सबसे एग्जाम लेने कंडक्ट कर रही है तब के, वो मैं आपको मेंस के प्रिपरेशन में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि 12 साल में प्रिंसिपल का तिगुना हो जाता है। 12 साल में कोई धनराशि जो है 12 साल में 12 ईयर में प्रिंसिपल का तिगुना हो जाता है, 3p हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या निकालना है आपको, निकालना रेट। अब देखिए कुछ भी है इस क्वेश्चन में, आपको रेट निकालना है, तिगुना हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर 100 का 300 हो गया, ये मान सकते हैं आप, ठीक है 100 का 300 हो गया, या फिर p3p ले लीजिए। तो ये प्रिंसिपल है हमारा, ये क्या है हमारा, ये अमाउंट है हमारा, क्या है अमाउंट है, अमाउंट। अब अमाउंट बराबर क्या होता है ये बताइए आप, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अमाउंट आपका 3p है, प्रिंसिपल आपका p है, तो एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया 2p, ठीक है। और एसआई बराबर कितना होता है, एसआई बराबर, एसआई ये लिख दिया p इंटू r इंटू p अपॉन में 100, p से p गया और कितना हो गया ये 200 और टाइम कितना था, टाइम इधर आ जाएगा 12, 200 बटे 12 कितना हो गया ये 4 3 12 50, 16.2-3%। ये हो गया आपका, क्या हो गया ये आपका रेट हो गया, जो आपको पूछा था, यही पूछा था ना आपसे, 16.2/3 आपसे रेट पूछा जा रहा था, ठीक है। बहुत आसान है। या तो फिर आप यहाँ पे मान लेते p बोल रहा था तिगुना हो जाता, तो p मान लेते आप 100 और 300, तो 200 बचेगा क्या एसआई, वहां से निकाल लेते आप, ठीक है। तो 200 पे 12% सीधा निकाल लेते हैं, 200 बटे 12 गुना 100, ठीक है। वहां से निकलता 200 बटे 12 से निकाल लेते हैं आप, वहां से निकल जाता है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन था आपका, साइड जो है एक ट्रायंगल का ईच साइड है, ईच साइड
ट्रायंगल का ईच साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा, सर्कम रेडियस, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सर्कम रेडियस आपसे पूछ रहा है, सर्कम रेडियस पूछ रहा है आपसे, सर्कम रेडियस पूछ रहा है ना, हाँ सर्कम रेडियस पूछ रहा है। तो सर्कम रेडियस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a/√3 है ना। सर्कम रेडियस क्या होता है, a/√3, a कितना है इधर 12/√3, कुछ भी था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट था। आपको ये फॉर्मूला पता होना, सर्कम रेडियस बराबर क्या होता है, a/√3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ईच साइड 12 है, तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर यही आपको पूछता इन रेडियस, अगर मान लें कि पूछ देता इन रेडियस, क्या आप अगले सेक्शन में, आपसे अगले सेक्शन में पूछते इन रेडियस, इन रेडियस क्या हो गया, a/√3, तो 12/2√3, 6/√3, 2 से 2 गए, 2 से 12 गया, ठीक है। कोई कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, ये भी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी। अरे इतना आसान क्वेश्चन, देखिए टाइम मोड का क्वेश्चन आसान पूछता ही है। ए किसी का वो 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी ए किसी का वो 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में करता है। तो बता पूछ रहा आपसे ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तीनों का एलसीएम लीजिए, जो कि टोटल वर्क होगा। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 ले लिया हमने, 10 चौके 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, कितना हो चला 10 दिन 13। तो एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 कम करना है, तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा 13, 60 में 13। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन था, ये फिर से सर्किल पे था, क्वेश्चन ही दिया हुआ है। एक सर्किल है, बोला है सर्किल का सेंटर से कॉर्ड का दूरी, सेंटर से कॉर्ड का दूरी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड का दूरी दिया हुआ आपको 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ कितना, 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, रेडियस, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, रेडियस कितना सेंटीमीटर होगा, रेडियस बराबर व्हाट, ठीक है। तो देखिए आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पे, कॉर्ड पे, परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को दो भाग में बांटता है, मतलब 40 है तो ये 20 हुआ होगा, ये 20 हुआ होगा, है ना। अब लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, 20 21 का क्या होता है, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 29 होता है वैसे। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, 400 प्लस 441 कितना हो गया, 841। 841 किसका रूट होता है, आर हो गया डायरेक्ट क्या, 29, ठीक है। ये आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। तो चलिए वीडियो में यहीं तक, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पसंद आए चैनल को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं प्री का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, मैं आपको फिर मेंस के लिए सबसे बेहतरीन और जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के वो करवाऊंगा, ठीक है। जो पिछले 4-5 साल जो टीसीएस के द्वारा मेंस के जो या फिर प्री के जो बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।